पिछली बार भी शायद हमने चर्चा की थी कि जीवन को बहने दीजिए। आप व्यर्थ में इसमें बाधा मत बनिए, जीवन को बहने दीजिए। यहां सब कुछ आने और जाने के लिए है, आ रहा है और जा रहा है, उसे आने दीजिए, उसे जाने दीजिए। मैं तो व्यक्ति और वस्तु की बात क्या कहूं, मैं तो कहता हूं कि डोंट इवन कलेक्ट द मेमोरीज। लोग फोटो खींचते हैं, कितना खींचते हैं, जहां देखो वहां, और आजकल तो मुझे लगता है कि बस जीवन इसी के आसपास सिमट कर रह गया है। फोटो खींच रहे हैं, पहले एल्बम्स होते थे, बाहर लिखा रहता था स्वीट मेमोरीज। मेमोरीज आर नेवर स्वीट, आई एम सॉरी। मेमोरीज कभी स्वीट नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो आपके जीवन के प्रवाह को रोक रही है, चाहे वो अच्छी है या बुरी, कुछ भी है, पर वो आपके जीवन के प्रवाह को रोक रही है। अगर आप रोज तरोताजा महसूस करना चाहते हैं, इफ यू रियली वांट टू रिलिश द एंजॉय द रियल फ्रेशनेस, देन डोंट होल्ड द मेमोरीज। यादों को इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद करने के लिए तो एक है, उसको याद रखिए, बस उसकी याद बनी रहे। जब आपके मन में अच्छी बुरी यादें बनी रहती हैं, आप बताइए सतत परमात्मा का स्मरण कैसे रहेगा जिस मन में यहाँ की अच्छी बुरी यादें हैं और आपने ही उन यादों को सदा बने रहने का इंतजाम किया है। कागज पर लिख लिख कर लोग रखते हैं, फोटो खींच खींच कर रखते हैं, सजा सजा कर रखते हैं। तो मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों है। फिर मैं इसका परिणाम देखता हूं, फिर बढ़ते 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 ये बोझ इतना बढ़ जाता है कि फिर उठाने वाला एक पग भी आगे चल नहीं पाता। फिर आप कहीं जाकर निराशा में, अवसाद में, यू जस्ट लैंड इन डिप्रेशन। आप वहां जाकर कहीं गिरते हैं। इस बात को थोड़ा समझिए। पिछली बार भी मैंने शायद कहा था ना कि कभी बहते पानी के पास जाकर बैठो, कितना कितना अच्छा लगता है, वो कितनी सुखद अनुभूति होती है, वो पानी का जो बहना है। और वहीं आप किसी ऐसे जगह पर जाकर बैठो जहां पानी रुका हुआ है, रुकते ही पानी में विकार पैदा होता है, उससे थोड़े दिनों में तो दुर्गंध आने लगती है। भाई वो भी पानी है, वो भी पानी है, एक बड़ा सुखद है। एक के पास बैठना बड़ी सुखद अनुभूति है, और एक के पास बैठते ही दुर्गंध आ रही है, आप असहज हो रहे हैं। क्यों? पानी ही तो है नहीं, एक बह रहा है, एक रुका है। जीवन को रोकिए मत, जीवन को प्रवाहमान रहने दीजिए। और जब आप वस्तुओं या व्यक्तियों का संग्रह करेंगे अपने जीवन में, यह आपके जीवन के प्रवाह को रोकता रहेगा। जितनी अधिक वस्तुएं आपके जीवन में होंगी, जितने सो कॉल्ड कॉन्टेक्ट्स आपके जीवन में होंगे, ये आपके जीवन के प्रवाह को बाधित करते रहेंगे। हाँ, तो मैं एक और बात कह रहा था कि व्यक्ति पर पोजेशन धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। छोटा सा बच्चा भी आया जीवन में, अब भाई वो तंग करेगा, परेशान करेगा, अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर आप उससे एक दिन परेशान होकर छूट जाना चाहते हैं। लेकिन वस्तु आपको कुछ नहीं कहती। आप वस्तु पर अधिकार जमाए रहते हैं, ये केवल भ्रम है, ये केवल अज्ञान है। आप वस्तु पर अधिकार जमाए रहते हैं, आपको लगता है भाई मैं इसका मालिक हूं, मैं इसका मालिक हूं। वस्तु बेचारी कुछ कहती नहीं। तो जब व्यक्ति देखता है कि भाई व्यक्तियों पर मेरा अधिकार नहीं हो रहा है, तो वो क्या करता है? तो वस्तुएं इकट्ठी करने लगता है। आपने ही देखा होगा, अनुभव किया होगा अपने जीवन में कि बहुत लोग जिनके पास साधन है, संपत्ति है, लेकिन जिनके जीवन में अच्छे संबंध नहीं है, वो क्या करते हैं? वो फिर बहुत महंगे महंगे कपड़े, बहुत महंगी महंगी ज्वेलरी, बहुत महंगी महंगी गाड़ियां, वो इन सब चीजों में पैसा खर्च करने लगते हैं। वो इन सब चीजों में सुख ढूंढने लगते हैं। व्यक्ति वस्तुतः चाहता क्या है? कुछ है ना। मैं आपसे हमेशा कहता हूं ना, क्यों संबंध बनाते हैं हम? क्योंकि हम भीतर से अधूरे हैं। हम संबंध इसलिए बना रहे हैं कि कोई हमें पूरा महसूस कराए, कोई हमें उस पूर्णता की अनुभूति कराए। पर भाई वो यहां नहीं है, वो यहां नहीं हो सकती। ना वस्तु से हो सकती है, ना व्यक्ति से हो सकती है। और हम बस केवल अज्ञान में हम वो भीड़ इकट्ठी करते चले जाते हैं अपने जीवन में। तो इसलिए कोई ये ना सोचे कि भाई मैं तो अब नहीं मिलता हूं मैं किसी से, अब मैं किसी से बात नहीं करता हूं। और वो दिन भर क्या करता है? दिन भर वो इस वस्तु से उस वस्तु में और उस वस्तु से उस वस्तु में लगा है। इसलिए मैंने कहा, स्पष्ट किया है, भगवान ने कहा है कि ना वस्तु न व्यक्ति, आवश्यकता से थोड़ा कम लेते चलिए और बांटते चलिए। संतों ने ऐसा ही किया है। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत और खाओरी चिड़िया भर भर पेट।